कि आप सबको पता है इंडिया में बहुत से एक्ट एप्लीकेबल हैं। अगर आप ओरिजिनली बियर एक्ट पढ़ना चाहते हैं एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं किसी भी एक्ट में, बहुत सारे एक्ट हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, या इसके अलावा आपका फैक्ट्रीज एक्ट है। बहुत सारे एक्ट हैं। अगर आप उसकी अपडेट चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी indiacore.nic.in। इसकी आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर साइट दिखाई देगी एंड जब आप उसको ओपन करेंगे वहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा और वहाँ पर जिस भी एक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप फिल कर सकते हैं एंड वहाँ पर उसका पूरा बियर एक्ट आपके सामने आ जाएगा कि कितने चैप्टर्स हैं, उसमें कितने सेक्शंस हैं, उनकी क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे हमारे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या है एक्ट, कब आया था, क्या इसका मेन मोटिव था। तो बेसिक सी हम बातें यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये है इसका ओरिजिनल नेम एंड ये जो है ये होल इंडिया पर एप्लीकेबल है, मतलब इसमें हमारी जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड होती है। एंड इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। नॉर्मली हम इसको क्या बोल रहे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ये इनेक्ट कब हुआ था, इसकी जो प्रॉपर डेट है वो है 23 सितंबर 1948। एंड इसने कमेंसमेंट कब स्टार्ट की थी, यानी इसने अपनी वर्किंग कब स्टार्ट की थी, ये फोर्स में कब आया था, ये फोर्स में आया था आपका 1 डे ऑफ अप्रैल 1949, या मैं कह सकती हूँ 1 अप्रैल 1949। देन इसके अलावा जो ये एक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक एक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं, तो इसमें भी जो चेंजेस हुए 1948 के बाद 1949 में भी चेंजेस आए, 1950 में आए, 1954 में भी चेंजेस किए। तो चेंजेस का मतलब क्या है, अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग एक्ट में जो हमारी मार्केट कंडीशंस है उनको देखते हुए कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन किया गया। तो टिल अभी भी वो चेंजेस हो रहे हैं। जो लास्ट इसका बिल आया था वो 2014 में आया था। एंड देन इसके बाद जो एक्ट है, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जहाँ भी वो फैक्ट्री है, जिस भी स्टेट में वो फैक्ट्री है, उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। तो फैक्ट्रीज एक्ट की जितनी भी प्रोविजन है वो स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेबल करती है। एंड साथ में जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है वो हर टाइप की फैक्ट्री पर अप्लाई होता है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। और साथ में जिसको आपने वर्कर कह दिया, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को लेकर डिफाइन किया हुआ है। वहाँ पर वर्कर को लेकर भी डेफिनेशन दी गई है कि किसे आप वर्कर कह सकते हो। फैक्ट्री को लेकर भी उन्होंने डिफाइन किया है कि किसे हम फैक्ट्री कह सकते हैं। हर एक बिल्डिंग को आप या फैक्ट्री नहीं कह सकते हो। तो जिसे आपने वर्कर कह दिया, जो वर्कर की कैटेगरी में आ गया, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक सी डिटेल। अब हम ये देख लेते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को क्यों बनाया गया, क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके लिए इस एक्ट को फ्रेम किया गया। तो इसके जो बेसिक ऑब्जेक्ट थे, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट यानी फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो फैक्ट्री में काम कौन करता है, लेबर काम करती है, या हम कह सकते हैं वर्कर काम करते हैं। तो वर्कर्स को यानी ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हम कई बार क्या देखते हैं कि उनसे ज़्यादा टाइम तक काम कराया जाता है, उनसे फिजिकली बहुत वर्क लिया जाता है, या मेंटली बहुत उन्हें टॉर्चर किया जाता है, हरासमेंट की जाती है। तो वो सारी एक्टिविटीज से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो फैक्ट्रीज एक्ट था उसे फ्रेम किया गया। और इसका क्या ऑब्जेक्ट था, ये प्रोवाइड कर रहा था हेल्थी एंड सैनिटरी कंडीशंस, कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो हेल्थी रहें, उनको फिजिकली किसी टाइप की कोई इंजर्ड ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन इसके अलावा क्या था, जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें प्रिकॉशंस प्रोवाइड करना, उन्हें बताना कि कैसे वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां वो बरत सकते हैं जब वो काम कर रहे हैं, जब वो किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं। एंड इसके अलावा क्या है कि बेसिकली हम मूवीज़ में भी देखते हैं, सीरियल्स में भी देखते हैं, कई लोगों ने तो एक्चुअल में भी देखा होगा कि फैक्ट्री प्लेस में कई बार जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी असावधानियाँ हो जाती हैं, कई बार कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो उन एक्सीडेंट्स को पहले से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, तो वो हमें फैक्ट्रीज एक्ट के थ्रू समझाया जा सकता है।
एंड देन इसके अलावा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट रहती है, वो पूरा कंट्रोल करती है, वो फैक्ट्रीज एक्ट की सारी प्रोविज़न को एप्लीकेबल करती है फैक्ट्री के ऊपर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है इंस्पेक्टिंग स्टाफ को फैक्ट्रीज के लिए कि जब भी कोई भी फैक्ट्री फ्रेम होती है, देन फ्रेम उसको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट देने से पहले जो हमारी इंस्पेक्टिंग स्टाफ की टीम होती है वो पूरी जाती है, सुपरविज़न करती है हर एक मशीनरी को, हर एक प्लेस को, एरिया को, पूरी डिटेल वो चेक करती है। देन चेक करने के बाद अगर उसे वो सेटिस्फैक्ट्री लगती है, देन उस प्लेस को, उस फैक्ट्री को परमिशन दी जाती है कि वो अपना वर्क कर सकती है। एंड इसके अलावा जो फैक्ट्रीज एक्ट है इसमें टोटल 11 चैप्टर्स आते हैं और 11 चैप्टर्स को फर्दर 120 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक्ट है एंड कितने उसमें सब सब पार्ट्स बने हुए हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप सो आप सबको समझ आया होगा कि फैक्ट्री एक्ट क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें कितने सेक्शन, कितने चैप्टर्स आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिटेल में चैप्टर्स एंड सेक्शंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।